शांति शिवपुर गांव में रहती है। उसका पति रघुवीर खेती किसानी करता है और उसका बेटा रोहन पासी की पाठशाला में पढ़ता है। शांति को अपने बच्चे की शिक्षा की बहुत चिंता रहती है। उसका चौथी कक्षा में ही स्कूल छुड़वा दिया गया था। इस बात का शांति को बहुत दुख है। वो चाहती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और जिंदगी में आगे निकल जाए। थोड़ा जोर से पढ़ो रोहन, मैं भी तो सुनूं क्या पढ़ रहे हो। बहुत, थोड़ा, एक, लोहार, थोड़ा। अरे कुछ समझ तो आए, थोड़ा जोर से पढ़ना। क्या है, पढ़ तो रहा हूँ ना। अरे बेटा हमें भी तो समझ में आए क्या पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ना, जाओ। आपको पढ़ना है तो खुद ही पढ़ लो, मुझे क्यों तंग कर रही हो। अरे रुक, कहाँ जा रहा है, तेरे पापा से कह दूंगी। अरे भाई क्या कह दोगी पापा से? लो पापा सामने खड़े हैं। कभी इसे ठीक से पढ़ते नहीं देखा मैंने, तुम ही कुछ करो ना। अरे अब हम क्या करें, स्कूल तो जा रहा है ना, बस काफी है। वहां पे सीख लेगा सब कुछ। और एक बात बताओ, अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो क्या? अरे ऐसे कैसे नहीं पढ़ेगा, उसके भविष्य का सवाल है, उसे आगे जाके सफल बनना है। रघुवीर ने तो बता दिया कि चिंता मत करो, पर इससे शांति की परेशानी दूर नहीं हुई। वो रसोई के कामों में तो लगी थी, पर वो सोच रही थी रोहन की पढ़ाई के बारे में। तभी अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। अरे ये तो अनीता है। शादी के बाद अनीता अपने पति के साथ पास के जिले में रहने को चली गई थी। वैसे तो अनीता शिवपुर गांव में ही बड़ी हुई है और रघुवीर को अपने भाई के समान मानती। भैया हमारी प्यारी भाभी इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे अब तुझे क्या बताऊं, रोहन की पढ़ाई को लेके इतना परेशान रहती है, बेकार में ना चिंता करती रहती है। देख अब तुझसे होता है तो तू समझा दे इसको, मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो चलता हूँ। अरे बेकार की चिंता कैसी? देखो उसके भविष्य का सवाल है, ठीक से पढ़ भी नहीं पाता, शिक्षा ठीक से नहीं मिलेगी तो आगे जाके क्या करेगा। शांति, बच्चे के भविष्य और शिक्षा की चिंता करना कोई गलत बात नहीं है, और जो तुम अपने बच्चे के लिए चाहती हो उसे अच्छी शिक्षा कहते हैं। क्या मतलब? आओ बैठो। अच्छी शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, सरकार भी यही मानती है। RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। स्कूल, गांव, घर सब साथ मिलकर एक बच्चे की शिक्षा को सफल बनाते हैं। इसीलिए मैंने अपने बच्चे के स्कूल में बनी शाला प्रबंधन समिति, जिसे SMC के नाम से जानते हैं, उसकी सदस्य हूँ। लेकिन ये SMC क्या तुमने अपने गांव में खास बनाई है? अरे नहीं, RTE के तहत हर स्कूल में SMC बननी चाहिए। एक प्राथमिक विद्यालय की SMC में कुल 18 सदस्य होने चाहिए, जिनमें से 14 सदस्य स्कूल में दाखिल बच्चों के माता पिता होने चाहिए। शांति, तुम भी जल्दी से भैया के साथ जाकर हेडमास्टर साहब से SMC के बारे में बात करो। शांति को एक नई प्रेरणा मिली। शांति रघुवीर के साथ स्कूल जाकर हेडमास्टर साहिबा से मिली और उनसे SMC के बारे में पूछा। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। देखो शांति, मैंने बहुत कोशिश की है SMC चलाने की, लेकिन कोई माता पिता ये बात सुनते ही नहीं। वो कहते हैं उनके पास इसके लिए समय ही नहीं है। मैडम बस एक बार फिर से सभी माता पिता को स्कूल में बुला लीजिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। शांति ने मन में ठान लिया था कि वो SMC को सक्रिय बनाकर ही मानेगी। एक हफ्ते के बाद स्कूल के प्रांगण में गांव के सरपंच ईश्वर चंद जी के साथ गांव के काफी लोग इकट्ठा हुए। हमारे सरपंच जी ने ये पौधा लगाया है, चाहते हैं कि ये पौधा मीठे फल और सुंदर फूल देने वाला पेड़ बन जाए। क्या आप लोगों को ये लगता है कि उनका काम इस पे खत्म हुआ? क्या इसके लिए बुलाया सबको? अरे ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि बिना इसकी देखभाल किए, बिना इसे पानी दिए, इस पौधे का फलना फूलना संभव है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सरपंच जी। हम इस पौधे को सिर्फ जमीन में रोककर छोड़ नहीं सकते, तो फिर अपने बच्चों को स्कूल में सिर्फ भर्ती कराकर कैसे छोड़ सकते हैं? देख रेख केवल इस पेड़ के लिए ही नहीं,
हर उस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो हमें अच्छी लगती है, खास तौर पर हमारे बच्चों की। लेकिन ये जिम्मेदारी है किसकी और करेगा कौन? हम सब तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब सारा समय अपनी रोजी रोटी में ही लगा रहता है। बच्चे की शिक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है और हमें इसमें स्कूल के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और इसके लिए सरकार ने हर एक स्कूल में एक शाला प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का प्रावधान रखा है। एसएमसी में बच्चों के माता पिता सम्मिलित होते हैं। एसएमसी इसलिए बनाई जाती है ताकि माँ बाप स्कूल के साथ मिलकर बच्चों की उचित और अच्छी शिक्षा सुनिश्चित कर सकें। अगर बच्चे पढ़ना लिखना, मूल बीज गणित भी नहीं कर पाएंगे तो जीवन कैसे जिएंगे? एसएमसी का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय पाठशाला का उसमें सहयोग करना। इसीलिए एसएमसी की बैठक साल में 10 बार जरूर मिलती है। इसका मतलब ये कि आपको पूरे साल में सिर्फ 10 या 20 घंटे देने हैं। क्या आप अपने बच्चों के लिए इतना समय भी नहीं निकाल सकते? एसएमसी बच्चों के माता पिता में यह जागरूकता भी बनाती है कि बच्चों को सिर्फ स्कूल में दाखिला दिलवाना ही काफी नहीं, बल्कि उनका हर रोज स्कूल में उपस्थित रहना भी जरूरी है। उनके पढ़ने के लिए एक अच्छा परिवेश, जैसे कि पर्याप्त हवादार कमरे, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, खेलने के मैदान जैसी सुविधाएं भी जरूरी हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें एक भयमुक्त और गतिविधियों पर आधारित पढ़ाई का माहौल भी मिलना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पे अपने घर में भी ध्यान देना चाहिए। माता पिता को ये देखना चाहिए कि बच्चा किताब पढ़ पाता है या नहीं, गिनती और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी गणित कर पाता है या नहीं। यदि कोई समस्या हो रही है तो फिर स्कूल के साथ मिलकर उसका समाधान करना चाहिए। शांति जी ने और हेडमास्टर साहिबा ने पूरे पते की बात की है, क्योंकि स्कूल, घर और समुदाय साथ मिलकर ही बच्चे की शिक्षा को सफल बनाए। सरपंच जी ने केवल ये कहा ही नहीं, बल्कि वहां उपस्थित हर परिवार को एक एक पौधा भी दिया, ताकि उन्हें हर दिन उसे देखकर अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी होता रहे। आज हम सब शपथ लेते हैं, हम अपने बच्चों की स्कूल को अपना समझेंगे और एसएमसी को सक्रिय बनाएंगे। लो आज फिर शांति रसोई में काम कर रही है और रघुवीर रोहन के साथ बैठा उसे पढ़ता हुआ देख रहा है। सोना रहा करते थे। बहुत अच्छे बेटा रोहन, बहुत अच्छे। और अब की बार जरा जोर से। गांव में एक लोहार और एक सोनार रहा करते थे। ये कहानी घर घर की शांति की है। क्या कोई है जिसे अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य नहीं चाहिए? जब बच्चा पढ़ाई या स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो बच्चों के माता पिता के रातों की नींद उड़ जाती है। हर माँ बाप के मन में यही सवाल रहता है कि वो कैसे अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा को सुनिश्चित करें। एक जवाब है एसएमसी, शाला प्रबंधन समिति। अच्छी शिक्षा की ओर एक ठोस कदम। फिल्म में दर्शाई एसएमसी मीटिंग सांकेतिक है। एसएमसी सदस्यों की संख्या प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला में 18 होती है। इनमें 50% सदस्य महिलाएं होती हैं। एसएमसी अर्थात शाला प्रबंधन समिति में 75% सदस्य उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता होने चाहिए, जिनमें आधी संख्या महिला सदस्यों की यानी माताओं की होनी चाहिए।